चौल वालों के सामने किया रजनी और उसके बेटे का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, रजनी की सच्चाई सुन उड़ गए चौल वालों के होश। कहानी की शुरुआत हम देखते हैं किस तरह से अनुपमा के साथ होता हुआ धोखा और इनके रिश्तों की नाजुक कड़ियाँ। रिश्तों को अनुपमा अब तक अपनी ताकत मानती आई है, वही रिश्ते अनुपमा के सामने बड़े सवाल बनकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ तो अनुपमा की दोस्ती है, तो वहीं दूसरी ओर एक मासूम लड़की की जिंदगी, तो तीसरी ओर वो सभी मासूम लोग जो कि अनुपमा को अपना सहारा मानते हैं। और इसी बीच अनुपमा को एक बड़ी सच्चाई पता चलने वाली है, जो कि अनुपमा की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा धोखा होने वाली है। असल में जिस रजनी को अनुपमा अपनी सबसे अच्छी दोस्त, बचपन की दोस्त मानती है, वही रजनी पूर्वी छाया चौल को तोड़ के एक भव्य टावर वहां पे बनाना चाहती है। रजनी ने अभी के टाइम में अपने पद और हर उस रास्ते को तैयार कर लिया है, जिससे कि उस चौल को वो खाली करवा सके। इन सब में पराग भी उसका साथ देता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि पराग के लिए इस प्रोजेक्ट को हासिल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपना सब कुछ पराग ने इसी प्रोजेक्ट में लगा दिया है और वो इस तरह से अपनी प्रतिष्ठा को नहीं खो सकता। इसलिए पराग किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता है। वही रजनी चौल वालों से एनओसी के कागजात पे साइन करवाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी बीच भारती, जो कि दिल से मासूम है, वो रजनी के बेटे वरुण के प्यार में पड़ जाती है। भारती वरुण के प्यार में पड़ जाती है। उसे लगता है कि काफी सालों बाद उसकी जिंदगी में अब सच्चा प्यार आया है, एक अच्छा रिश्ता उसे मिलने वाला है, उस पे वो भरोसा कर सकती है। लेकिन भारती को इस बात का एहसास नहीं होता, बल्कि ये रिश्ता उसकी नहीं बल्कि जमीन के लिए किया जा रहा है। मामला अब शादी तक पहुंच चुका है और हर कोई यही मान रहा है कि ये एक साधारण सी शादी है। इसी बीच कहानी तब और ज्यादा उलझ जाती है, जबकि प्रेम को एक चौंका देने वाली सच्चाई का पता चलता है। प्रेम को पता चल जाता है कि जिस चौल को तोड़ के उसके पिता एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं, ये वही चौल है जिसमें अनुमा रहती है, पूर्वी छाया चौल। और तभी प्रेम ये समझ जाता है कि नगर सेविका रजनी देसाई अनुपमा और सभी चौल वालों को धोखा दे रही है, कि अनुपमा के मंजूरी के बिना ये सब करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तब यहाँ पे राही और प्रेम को इनकी चालाकी साफ तौर पे दिख रही होती है। राही और प्रेम को इस बात का एहसास होता है कि अनुपमा ने बड़ी ही चालाकी से अनुपमा के भरोसे का फायदा उठाया है। और तभी प्रेम को ये पता चलता है कि पराग ने इस चौल के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए हैं और किसी भी हालत में पराग को ये प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए। वही देखा जाए तो यहाँ प्रेम और राही के लिए अपनी माँ की सच और जिंदगी है, तो वहीं दूसरी ओर पराग और गौतम, वही रजनी, ये तीनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को मोहरा बना के सब कुछ अनुपमा पे छोड़ देना चाहते हैं और ये सारी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, यानी कि अनुपमा से धोखे से छीन लेंगे और सारा ब्लेम अनुपमा पे डाल देंगे। तभी राही और प्रेम तुरंत तय कर लेते हैं कि अब सच छुपाना बिल्कुल भी सही नहीं है, अभी के अभी अनुमा को सारी सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। ऐसे में प्रेम सीधा अनुमा के पास जाता है, तब प्रेम के चेहरे पे बेचैनी और गुस्सा साफ झलक रहा होता है। यहाँ पे प्रेम भारी आवाज में कहता है कि मम्मी, हमने आपसे कहा था कि किसी पर भी बिना बात के भरोसा मत करना, बिना सच्चाई जाने भरोसा मत करना, चाहे वो रजनी देसाई ही क्यों ना हो, क्योंकि वही रजनी देसाई आपके चौल को हटा के यहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाहती है, टावर बनाना चाहती है। आपकी दोस्त वही रजनी देसाई जो कि आपके चौल को हटा के यहाँ पे टावर बनाना चाहती है। और ये बात सुनकर अनुपमा को जोर से धक्का लग जाता है। अनुपमा के मन में यकीन और इनकार की जंग शुरू हो जाती है।
अनुपमा शॉक होके कहती है कि रजनी ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मेरी दोस्त है और वो बचपन से मेरे साथ रही है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ पे प्रेम से कहती है अनुपमा कि रजनी तो मेरी बचपन की दोस्त है, उसने हर बार मुसीबत में मेरा साथ दिया है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तब यहाँ पे राही आगे बढ़ती है और कहती है कि माँ, आप किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है और आप रजनी मौसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। वही आपको सबसे बड़ा धोखा दे रही है, क्योंकि हमने वो सारी फाइल्स पढ़ी है पापा की। हमने उस फाइल पे पढ़ा है कि आप अपने खुशी से इस चौल की रीडेवलपमेंट के लिए तैयार है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती इस चौल को तुड़वा के यहाँ पे टावर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइल में कि आप अपने मर्जी से ये जगह टावर के लिए दे रही है। आपको इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए रजनी मौसी ने सारे के सारे पेपर्स इंग्लिश में ही प्रिंट करवाए हैं। राही की ये बातें सुनते ही अनुपमा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यहाँ पे राही अनुपमा को बताती है किस तरह से रजनी ने अनुपमा के साथ धोखा किया है और उन सारे पेपर्स पे उसकी साइन ले ली है। तभी अनुपमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि गहरे धोखे की झलक दिखती है। तब अनुपमा को एहसास होता है कि उसी की दोस्ती यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। तब यहाँ पे अनुपमा के सामने 3 रास्ते होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। एक और तो होता है दोस्ती का रास्ता, जो कि उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जो भारती की ज़िंदगी है, वो एक गलत शादी के ज़िंदगी में फंसने वाली है। और तीसरी तरफ उन हजारों लोगों का भरोसा है जिन्होंने हमेशा ही अनुपमा का भरोसा किया है, हर मुश्किल में अनुपमा का सहारा बने हैं। वही हजारों लोगों की छत छीनते हुए नजर आ रही है। अनुपमा को यह एहसास हुआ कि उसके दोस्ती के पीछे उसका बड़ा फायदा लिया गया है। यहाँ पे अनुपमा सोचती है कि अगर वो रजनी की बात मानती है तो पराग कोठारी का बिजनेस तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन भारती की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वही अगर अनुपमा सच के साथ खड़ी होती है तो पराग का झूठ का नकाब उतर जाएगा और रजनी का भी नकाब उतर जाएगा। उन सभी लोगों के सर से छत भी नहीं छिनेगी और भारती की गलत लड़के के साथ शादी भी नहीं होगी। और इसी बीच अनुपमा के आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। वहीं पे अनुपमा अब तय कर लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसकी जिंदगी में कुछ भी बदल जाए, लेकिन अब वो गलत का साथ नहीं देगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि किस तरह से अनुपमा रजनी के इस साजिश का पर्दाफाश करती हुई नजर आने वाली है। इसी बीच अनुपमा भारती के सामने पूरी सच्चाई रखती है और उसे एक सबसे बड़ी गलती करने से बचाती है। आगे कहानी में देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या अब अनुपमा सच्चाई और इन सभी लोगों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाएगी? फिर हालात अनुपमा को कोई और नया रास्ता चुनने पे मजबूर कर देंगे। अनुपमा पूरी तरह से टूट चुकी है। प्रेम और राही के सामने बैठी अनुपमा कुछ पल इन दोनों के सामने शांत बैठी होती है। यहाँ पे अनुपमा तय कर लेती है कि अगर ये सब कुछ सच है तो उसे हर एक सबूत अपनी आंखों से देखना होगा। सिर्फ एक धोखा नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी उसकी किस्मत से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें लाखों लोगों की जिंदगी शामिल है। तभी राही बिना देर किए सारे कागज, सारी फाइलें और सभी ईमेल्स निकाल के टेबल पे रख देती है। प्रेम भी कुछ कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन दिखाता है। इनमें पराग कोठारी और रजनी देसाई का नाम साफ साफ जुड़े होते हैं। हर एक पन्ने के साथ साथ अनुपमा को वो सारे पल याद आते हैं जिस तरह से रजनी ने अनुपमा को बहन कह के, उसकी सबसे अच्छी दोस्त कह के इस तरह से भरोसा दिलाया।
और किस तरह से उसके कंधे पे हाथ रख के ये भरोसा दिलाया कि वो हमेशा ही चाल वाले और अनुपमा के साथ रहेगी, कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। सब देखकर अनुपमा की सांस फूलने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन तब अनुपमा अपने आप में हिम्मत जुटाती है और कहती है, ये सब कुछ घबराने से नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत से, सबका सहारा से ये सब कुछ तय कर सकती है। अगली सुबह अनुपमा सबसे पहले भारती से मिलने जाती है। भारती शादी के तैयारियों में व्यस्त होती है। बहुत खुश होती है। चूड़ियाँ, कपड़े, गहने, जेवर सब कुछ देखकर भारती अपने नए सपने संजो रही होती है और ये सब कुछ देखकर अनुपमा का दिल बैठ जाता है। अनुपमा ये जानती है कि अगर सच अभी नहीं बताया गया तो भारती जिंदगी भर के लिए पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन यहाँ पे अनुपमा अपने आप को मजबूत करती है और कहती है कि आगे भी मेरे ज़िंदगी में और चुनौतियाँ आएगी, रिश्ते टूटेंगे, अपने मुझसे दूर होंगे, लेकिन वो सबके साथ खड़ी रहेगी, अकेली नहीं पड़ेगी और सबको इंसाफ दिला के रहेगी। अनुपमा ने ये सीख लिया है कि भरोसा करना कमज़ोरी नहीं, लेकिन सच के साथ खड़ा रहना ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वही अनुपमा को इस बात का एहसास होता है कि कुछ लड़ाइयाँ सड़कों पे नहीं बल्कि अपने भीतर भी लड़ी जाती है। ऐसे में अनुपमा भारती को भी यही सिखाती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है। भारती को इस बात पे तो विश्वास नहीं है, लेकिन वही अनुपमा ने मन में ठान लिया है कि किसी भी लालच, भरोसा और इसका मान सम्मान जब खोता है ना, तब कोई भी पराग कोठारी या रजनी देसाई उसे हरा नहीं सकते। अनुपमा की ये यात्रा यहाँ पे तो खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक सशक्त अध्याय की शुरुआत होती है, जहां अनुपमा अपने लिए नहीं बल्कि अपने उन सभी चाल वालों के लिए खड़ी होती है जिनकी आवाज़ अक्सर भीड़ में दबा दी जाती है। ऐसे ही कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक और इंटरेस्टिंग होने लग जाती है। सच सबके सामने आ चुका है, लेकिन सच के साथ आने वाली कठिनाइयाँ और भी ज़्यादा कठिन होती है। वही अनुपमा के लिए भी ये सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं है। चाल वालों की जीत, अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा रहना, ये उसके लिए भी असाधारण नहीं है। कि अनुपमा का दिल चीख चीख के कह रहा है कि वो हमेशा ही जिन रिश्तों को सबसे बड़ी ताकत समझ लेती है, वही रिश्ते उसे सबसे बड़ा धोखा देते हैं। जहाँ पे अनुपमा देख रही होती है, मन ही मन सोच रही होती है, दोस्ती का टूटना, अपने ही रिश्तों का छलावा, तो वही अपने ही किए हुए फैसलों पे अनुपमा को अफसोस होता है। और यही सब कुछ अनुपमा को भीतर से झंझोड़ देता है। ये सब कुछ अनुपमा को अंदर से झंझोड़ देता है और यहाँ पे अनुपमा को एहसास होता है कि वो भी डरती है, कभी कभी हार मान लेने का दिल करता है, इन सब से दूर चले जाने का दिल करता है। और वही अनुपमा मन ही मन दृढ़ निश्चय बना लेती है कि यहाँ पे रजनी, पराग और गौतम, इन सबको वो उनकी असली जगह दिखा के रहेगी, उनकी सच्चाई सबको बता के रहेगी और उन्हें उनके किए की सज़ा दिला के रहेगी। वेल दोस्तों, क्या अब अनुपमा, पराग जो कि उसी के बेटी का ससुर है, रजनी जो कि उसकी पक्की सहेली है और गौतम जो कि उसके दूसरे बेटी का पति है, इन सबको सज़ा दिला पाएगी जो कि उसी के अपने रिश्ते हैं? आप सबको क्या लगता है दोस्तों, अनुपमा की ज़िंदगी में क्या नया मोड़ आने वाला है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए #पापा के परी को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।